हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस भी एग्जाम। तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन है। ये मैंने एसएससी सीजीएल के भी लिए हुए हैं, बड़े मिक्स मिक्स के क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना और जो भी चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आफ्टर 15% डिक्लाइन जो अजय की इनकम है वो इतनी हो जाती है। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको कंपैरिजन करना हो या किसी चीज़ का डिक्लाइन करना हो, डिक्लाइन बोले, प्लस बोले, मोर बोले, तो ठीक है, हमने टोटल वैल्यू मान ली 100। ठीक है। तो डिक्लाइन हुआ तो वैल्यू कितनी बनी 85। ठीक है। 85 की वैल्यू आपको दे दी 212500। ठीक है। अब मेरे को पता है 5 किसके टेबल में आता है। अब थोड़ा टेबल आना चाहिए। ये आता है 17 में। ठीक है। 17 कट गया। ठीक है। ये कटा 125 में। ठीक है। नहीं नहीं, 17 ये आपको कहीं को कटेगा। इसकी पूरी वैल्यू जो है वो आपकी कटेगी। एक मिनट रुक जाओ, 17 में कटेगा ना, इस 17 में कहीं और वैल्यू कटेगा। 85 की वैल्यू आपके पास 212500। ठीक है। अगर आप 85 को डिवाइड करोगे ना तो इसकी वैल्यू बनेगी, ये आपका बनेगा 2500। ठीक है। एक की वैल्यू 2500 बनेगी तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 जीरो और लगाओगे तो इसका आंसर क्या बना, ये वैल्यू बनेगी। ठीक है। 17 से भी कटोगे तो वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू। ठीक है। आंसर ये आएगा आपका। ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोलता द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज विद स्क्वायर ऑफ द वेट। ठीक है। एक डायमंड की कॉस्ट है वो उसका उसका कॉस्ट जो वेरी करती है उसके वेट स्क्वायर के उसके वेट के स्क्वायर के साथ। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपको दे दी कितनी, 6084। और जो डायमंड का वेट दिया वो कितना दिया हुआ है आपको, इसका 3 2 और 6। ठीक है। इस सम करो कितना आएगा, तीनों दो छः, छः छः इंटू 3 2 5 1 6, 6 का स्केयर कितना आ गया 36। ठीक है। अब इसका इसका स्केयर भी करना है। इसका स्केयर करना आएगा, 3 का स्केयर 9, 9 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1 तो 14। ठीक है। अब आपको 36 की वैल्यू दे दी थी। 36 की वैल्यू कितनी दे दी, 36 की वैल्यू दे दी थी आपके पास, 36 की वैल्यू दे दी आपको पास 6084। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी, 169। ठीक है। उसने बोला कितना लॉस हुआ, तो पहले 36 का था ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है। ये अब जो वैल्यू बनी वो कितनी में 14 बनी। ठीक है। तो अब कितने लॉस हुआ 22 का। तो इस ए की वैल्यू 169, तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, 169 को 22 से करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। उसने बोला था एक कॉस्ट है किसी डायमंड की, वो वेरी करती है उसके वेट के स्केयर के साथ। ठीक है। तो मैंने इसका स्केयर निकाला कितना, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 2 4 और 1 का स्केयर 1 कितना 14 आया। ठीक है। और उसने वैल्यू कितनी बनी है, इसका स्क्वायर करना, उसको पूरे वैल्यू का स्क्वायर। 9 तीनों 2 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। 36 की वैल्यू आपको दे दी थी कितनी, 6084। तो ए की वैल्यू कितनी 169। ठीक है। अब पहली वैल्यू कितनी थी, पहली वैल्यू ऊपर स्क्वायर वाली वैल्यू 36 थी, दूसरी वैल्यू कितनी 14, इसका डिफरेंस कितना 22 का। 22 की वैल्यू पूछे तो 22 इंटू 169 करो, ये आपका आंसर ये बनेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना। बोल रहा नंबर पी जो है वो 15% ज़्यादा 150 से। ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जैसे समझा रहा हूँ उसको वैसे ही समझना। ठीक है। पी की वैल्यू जो है वो 150 ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है 150 से। ठीक है। तो मेरे को पता है कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 150 आ गई। ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 10% की वैल्यू 15 होगी। ठीक है। अब मेरे को 5% की वैल्यू निकालनी है, तो कितनी होगी, 5% की वैल्यू इसका आधा कितना है 7.5। ठीक है। अब कितना चेंज हुआ, 15 और 7 22.5। ठीक है। इतना चेंज हुआ, 22.5 चेंज हुआ किसमें, 150 पे। तो 150 में 22.5 ऐड कर लो, 150 में 22.5 ऐड कर लो, ये बनेगा 172.5, 172.5। ठीक है। मैंने क्या करा, क्वेश्चन में बोला नंबर पी जो है 15% ज़्यादा 150 से। ठीक है। तो मैंने वैल्यू निकाल ली 15% की कितना ज़्यादा है। ठीक है। तो वो वैल्यू कितनी थी, वो वैल्यू आई थी 22.5। ठीक है। मैंने उसमें वैल्यू भी कितनी थी 150, उसमें ऐड कर दिया, कितनी वैल्यू बनी, ये बनी 172.5। तो 172.5 किसकी वैल्यू है, 172.5 जो है पी की वैल्यू है। पी की वैल्यू नहीं 172.5। ठीक है। अब उसने बोला के की वैल्यू जो 15% कम है पी से। ठीक है। तो ए पी की वैल्यू ये हमारी है, टोटल पी की वैल्यू ये है ना। तो हम कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 100% की वैल्यू आपको देगी कितनी, 172.5। ठीक है।
अब अगर मेरे को 10% निकालना वो कितना होगा 17.25, ठीक है। और अगर मेरे को 1% निकालना वो कितना होगा 1.725, ठीक है। अगर 1% ये होगा तो 5% वैल्यू की होगी, 5% की वैल्यू होगी वो होगी 1.725 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैंने पहले क्या करा, पहले 15% इंक्रीज निकाला, ठीक है। वो कितना हुआ 22.5, उसमें 150 ऐड कर दिया, कितना बना 172.5, ठीक है। फिर मैं दोबारा वैसे ही कर रहा हूँ, अब मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। 10% की वैल्यू कितनी है 17.25। अब मेरे को 5% की वैल्यू निकालना, तो 1.725 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर 1.72 को, ये आएगा आपका 1.725 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5.25, 2 10 और 2 12, 1 35 और 1 36, या 8.625, एक मिनट जो इसकी वैल्यू बनी 8.625, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू कितनी 17.25, ठीक है। इसमें 8.625 ऐड कर दो, कितना आया 5 7 8, इतना कम हुआ। अब पी से इतना कम होगा, तो पी की वैल्यू कितनी थी हमारी, पी की वैल्यू थी 100 यार, पी की वैल्यू थी हमारी 172.5, ठीक है। पी की वैल्यू हमारी क्या थी 172.5, पी की वैल्यू हमारी थी 172.5, और यार ये थी आपकी 172.5, ठीक है। तो उसमें कितना 25.875 माइनस करा, 10 में से 5 निकाले, कितना है 5, 9 में 7 निकाले 2, 14 में से 8 निकाले 6, 11 में से 5 निकाले 6, 6 में से 4 निकाले 4, तो ये 146.25, 146.625, ये इसका आंसर है, इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप और किसी मेथड से जल्दी नहीं निकाल सकते जितनी जल्दी मैंने निकाला, ठीक है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, और ये क्वेश्चन अगर आप अगर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मान लो ना, कि अगर आपने ये क्वेश्चन 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, आप बहुत चीज़ें सीखोगे। क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे आपको एक पूरा कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, हमें उसने उसने बोला कि नंबर पी जो है 15 से ज़्यादा 150 से, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, दोबारा यार कहाँ पर गया, कोई भी चीज़ अपने में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, तो मैं ऐसे ही लिख दिया 100% की वैल्यू कितनी, और ओवरव्यू दूंगा 150, ठीक है। अब 10% की वैल्यू कितनी होगी 15, तो 5% की वैल्यू का उसका आधा 7.5, ठीक है। अब जो है इंक्रीज कितना हुआ 22.5 का, जिस पे इंक्रीज हुआ 150 पे, तो 150 में 22.5 ऐड करो, कितना आएगा 172.5। 172.5 की जो है वो किसकी वैल्यू आई, 172.5 किसकी वैल्यू आई, पी की वैल्यू आई, ठीक है। 172.5 किसकी वैल्यू आई, पी की वैल्यू आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि के जो है वो 15% कम है पी से, तो हमारे पास पी की वैल्यू आई थी, कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, 100% की वैल्यू नहीं 172.5, ठीक है 172 है, दोबारा लिख देता हूँ यार। 100% की वैल्यू क्या आई हमारे पास 172.5, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी होगी 17.25, पॉइंट आगे चल गया। अब 1% की वैल्यू निकाल लो 1.725, क्यों निकाली, क्योंकि 5% की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। 5% की वैल्यू क्या आई थी, ये आई 5 मिनट करोगे मैंने 8.625 ऐसे था। इसको और इसको ऐड कर देना, 15% कम की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और जो वैल्यू निकली उसको हमने 172.5 में से माइनस कर दिया, कि नहीं 25.875 ऐसी वैल्यू थी, ठीक है। माइनस का 10 में से 5 निकाले 5, ठीक है। 9 में से 7 निकाले 2, 14 में से 8 निकाले 6, और फिर आगे आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप किसी और मेथड से कर ही नहीं सकते, और कोई और क्वेश्चन आई थिंक किसी और ने क्वेश्चन करवाया भी नहीं है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, बोला प्राइस जो है वो किसी आर्टिकल डिक्रीज होता है, तो प्राइस और कंजम्पशन का मैंने आपको बताया था रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला प्राइस कम डिक्रीज हुआ, तो प्राइस क्या वैल्यू कितनी 5 से 4 हुई, तो कंजम्पशन कितना हुआ 4 से 5 हुआ, कितना चेंज हुआ 1 का, किस पे 4 पे, 1,000 इंटू 100, तो कितना आया 25% का आंसर आ गया, ठीक है। तो बाकी अभी इतने रखते हैं, बाकी मैं उसके और ये सभी क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको शेयर करे थे ना, सभी क्वेश्चन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा।